फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। रूस के लोग अमेरिका से खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग कर रहे थे ताकि वो लोगों के बीच सुपरहीरो की फौज खड़ी कर सकें। और ये प्रयोग इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे। जहां उनके डीएनए को बदला जा रहा था, उनमें ताकत भरकर उन्हें सुपरहीरो बनाया जा रहा था। ये प्रयोग देश के अलग अलग शहरों में चल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को सुपरहीरो बनाया जा रहा था। और ये प्रयोग कुछ लोगों पर सफल होते हैं और कुछ लोगों में सुपरह्यूमन क्षमता आ जाती है, तो वो सुपरहीरो बन जाते हैं। पहला सुपरहीरो वो था जिसने डीएनए बदलने के बाद एक अनोखा रूप ले लिया था। वो शक्तिशाली जानवर में तब्दील हो सकता था। दूसरे हीरो के पास सुपर स्पीड थी। वो तलवारबाजी में निपुण था। तीसरा धरती के पानी, हवा और पत्थर जैसे पदार्थों को नियंत्रित कर सकता था। चौथी महिला जेनिया थी, जो खुद को अदृश्य बनाने की क्षमता रखती थी। वह अपने शरीर का तापमान बढ़ा या घटा सकती थी और वह कभी भी अपने शरीर को पानी में बदल सकती थी। वे चारों सबसे प्रमुख सुपरह्यूमन थे। एक प्रोफेसर पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था। ये रूस द्वारा किए गए प्रयोग हैं। अब ऑगस्ट नामक एक वैज्ञानिक अमेरिका की प्रयोगशाला में दिखाई देता है। उसके कई प्रयोग विफल हो गए। नतीजतन अमेरिकी अधिकारियों ने उसके प्रयोगों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑगस्ट को ईर्ष्या होती है जब उसे पता चलता है कि रूस के प्रयोग सफल हो गए हैं, और वह आक्रामक भी हो जाता है। ईर्ष्या के कारण वह सोवियत अधिकारियों से दूर एक स्थान पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने गुप्त और गैरकानूनी प्रयोगों को अंजाम देता है। इस प्रयोग में कई निर्दोष लोग शिकार बन जाते हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। महत्वाकांक्षी होने के कारण वह खुद पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। सेना को पता चल जाता है कि वह गैरकानूनी तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसलिए इस प्रयोगशाला पर सैन्य छापे उसके थे। यहां तक कि उसे पहले से ही पता था कि सेना उस पर हमला करने वाली है। यही कारण था कि उसने प्रयोगशाला में बम लगाया था। अन्य सैन्य अधिकारी इससे मारे जाते हैं, जबकि वह सुरक्षित रहता है। वह अपने ऊपर किए गए प्रयोग के कारण सुरक्षित है। प्रयोग के प्रभाव में वह जानवर जैसा दिख रहा था। वह साइबरनेटिक जीव में बदल गया था, जिससे वह मशीनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता था। वह बिजली पैदा कर सकता था। वह न केवल यहाँ अराजकता फैलाता है, बल्कि वह उस प्रयोगशाला को भी नष्ट कर देता है जहां अन्य सुपरह्यूमन रखे गए थे। अब सुपरहीरो के पास लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि वे नए सुपरहीरो थे। इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं थी स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसलिए वे विस्फोट से बचने के लिए खुद को कई कोनों में छिपा लेते हैं। वे दुनिया से छिपकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सेना अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। कैसे ये सेना के रोबोट आगामी लड़ाई में एक महान भूमिका निभा सकते हैं। अचानक ये रोबोट अव्यवस्थित हो जाते हैं और वे नियंत्रण केंद्र को नष्ट करते हुए सेना के टैंकों को उड़ा देते हैं। नतीजतन कई अधिकारी और सैनिक मारे जाते हैं। केवल ऑगस्ट ही बचता है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय एक बैठक करता है। इसमें यह तय होता है कि सुपरहीरो को खोज कर वापस लाया जाना चाहिए, ताकि वे सरकार का समर्थन करते हुए ऑगस्ट के खिलाफ लड़ सकें। इस मिशन की कमांडर मेजर एलेना थीं। वह अपनी टीम को सुपरहीरो की खोज के प्रयास शुरू करने का आदेश देता है। पहला सुपर एजेंट एक स्थान पर पाया जाता है, जो कई बार ऑगस्ट से भिड़ना चाहता था, क्योंकि ऑगस्ट ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। जब उसे पता चलता है कि इस सैन्य मिशन का उद्देश्य ऑगस्ट के विरुद्ध है, तो वह शामिल हो जाता है। दूसरा सुपर एजेंट दूसरे देश में पाया जाता है। वह भी सरकार का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाता है। तीसरा सुपर एजेंट जंगल में पाया जाता है और अंतिम एक जेनिया थी, जो सर्कस शो में प्रदर्शन करने के बाद प्रसिद्ध हो गई थी। वह भी इस मिशन के लिए सहमत हो जाती है और वे सभी मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वे शुरू में ऑगस्ट की प्रयोगशाला को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। वहां जाकर वे उस स्थान पर उच्च अलर्ट सुरक्षा सेवाओं का सामना करते हैं। ऑगस्ट के आदमी उसकी प्रयोगशाला के चारों ओर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। खुद को अदृश्य बनाते हुए जेनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑगस्ट और उसकी सुरक्षा पहले से ही इन सुपर एजेंटों का इंतजार कर रही थी। इसलिए ऑगस्ट के आदमी अपनी बंदूकें चलाते हुए जेनिया पर हमला करते हैं। नतीजतन जेनिया को रोक दिया जाता है। दो अन्य सुपर एजेंट भी बहुत लड़ रहे हैं और वे ऑगस्ट के आदमियों को खत्म कर देते हैं। जल्द ही उन्हें बेहोश करने के लिए एक दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है। तीसरा सुपरहीरो जो चीजों को नियंत्रित कर सकता है और उसकी ऑगस्ट से बहुत दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे। इसलिए ऑगस्ट खुद उनका सामना करने के लिए बाहर आता है, लेकिन ऑगस्ट उस महामानव से ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए ऑगस्ट उसे मारते हुए फेंक देता है।
फिर उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऑगस्ट उनके सामने एक विकल्प रखता है, मेरी टीम में शामिल हो जाओ, सरकार का विरोध करो और सरकार के विद्रोही बनो। लेकिन वे इसे करने से मना कर देते हैं। तो ऑगस्ट इस पर अपना आपा खो देता है और उनमें से 3 को फंसा देता है और वह एक चुंबकीय क्षेत्र छोड़ देता है जो उनकी शक्तियों को कम कर देता है, जबकि चौथा सुपरहीरो बुरी तरह घायल हो जाता है। इस तरह से रूस के सुपरह्यूमन दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं। ऑगस्ट अपने अगले मिशन के लिए आगे बढ़ता है। वह सैन्य टैंकों और वाहनों पर कब्जा कर लेता है और वह उन्हें शहर के आबादी वाले इलाके में ले जाता है, जिससे वहां हंगामा मच जाता है क्योंकि सभी टैंक ऑगस्ट के नियंत्रण में अराजकता पैदा कर रहे थे। कई निर्दोष लोग शिकार बनते हैं। फिर वह 2 विशाल टावरों को उखाड़ देता है और उसका हेलीकॉप्टर उसे एक जगह पर ले आता है। उसका उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से संकेतों पर नियंत्रण रखना था। इस तरह से वह सभी तकनीक और उपग्रहों का नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। ऐसा करने से मिसाइल, हेलीकॉप्टर और विमान जैसे उपकरण उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। दुनिया को अपने नियंत्रण में रखते हुए वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। फिर वह अपनी मर्जी के मुताबिक किसी पर भी हमला कर सकता है। मेजर अलीना खुद अपने सुपरहीरो की तलाश में निकल जाती है, जिन्हें वह अपने पैट्रियट की सुविधा में सुरक्षित लेकर आती है। वह सोचती है ये सुपरह्यूमन नए हैं और इनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वह सोचती है ये कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर उसे पता चलता है कि पिछली कार्यरत प्रयोगशाला में ऑगस्ट का पुराना साथी था, जो एक बूढ़ा आदमी था। उसे ऑगस्ट और उसके मॉड्यूल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी थी। मेजर अलीना किसी तरह ऑगस्ट के उस साथी को खोजने में सफल हो जाती है। मेजर अलीना उससे कहती है, ऑगस्ट जैसा ही एक हमशक्ल है। ऑगस्ट की कमी जानने के लिए हमें उसकी जांच करनी होगी और हम उन पर हमला कर सकते हैं। इसके विपरीत ऑगस्ट टावर उठाते हुए एक जगह पहुंच जाता है। वह अपने रोबोट को इमारत के आसपास की इमारतों पर सेट कर देता है। वे सैनिकों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन पर हमला करने आते हैं, उनका रास्ता साफ कर देते हैं। फिर वह अपने लाए टावरों के जरिए अपना सिस्टम चालू कर देता है और वह केंद्रीय उपग्रह पर भी कब्जा कर लेता है। मेजर एलिना अपने सुपरह्यूमन को कुशलता से प्रशिक्षित कर रही हैं। लड़ाई कैसे होगी? आपने कैसे लड़ाई की? बंदूक कैसे चलाई? उन सुपरह्यूमन को उनके निर्धारित मिशन के अनुसार ड्रेस दी जाती है ताकि उन्हें ज्यादा ताकत मिल सके, क्योंकि वे ड्रेस कुछ खतरनाक थीं। आखिरकार कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिर यह टीम वहां पहुंचती है और वह ऑगस्ट के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। वे ऑगस्ट के उस स्थान पर भी पहुंच जाते हैं जहां उसका शो चल रहा था। फिर वे बिल्डिंग की बालकनी में आते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था और वे उस पाइप से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऑगस्ट के आदमी वहां आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनका एक साथी सुपरह्यूमन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वे अभी भी मुसीबत में फंसे हुए थे। फिर एक सुपरह्यूमन हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऑगस्ट के आदमी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वह अपने आदमियों पर हमला करता है। अब वे चारों उस टावर के पास पहुंचते हैं। उनका मिशन ऑगस्ट के सिस्टम और उसके नियंत्रण को नष्ट करना है। जेनिया आगे बढ़ती है और पावर सोर्स को खराब करने के लिए संघर्ष करती है। वह अपनी चेतना खो देती है, पर्याप्त पावर सोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर एक और सुपरह्यूमन उसे वहां से हटाता है। थोड़ी देर के लिए पावर सोर्स क्षतिग्रस्त हो गया। फिर वे सभी सुपरह्यूमन ऊपर आते हैं। वे ऑगस्ट से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। वह उन सभी को मार मारकर नीचे गिरा देता है। ऑगस्ट उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी उनका एक साथी वहां पहुंचता है। अपनी नई शक्ति का उपयोग करके वह अपने 3 साथियों को हवा में उड़ाता है और उन्हें रस्सियों से सुरक्षित करता है। वह रस्सी एक विमान से बंधी हुई है, लेकिन ऑगस्ट उस विमान को नष्ट करने जा रहा है, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए, और वह सुपरह्यूमन उस रस्सी को खोल देता है जो उन्हें वहां लेकर आई थी। वे चारों पानी में गिर जाते हैं। वे फिर से ऑगस्ट का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां मेजर अलीना आती है, क्योंकि मेजर अलीना को ऑगस्ट के पुराने साथी द्वारा सूचना मिल गई थी। वह बूढ़ा आदमी ऑगस्ट के अलावा सभी 4 सुपरह्यूमन के डीएनए का अध्ययन कर रहा था। उसे पता चलता है कि वे अपनी सभी शक्तियों को एकजुट करके एक मजबूत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। वह शक्ति अपनी सीमा को पार करते ही विस्फोट हो जाएगी और यह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इस तरह ऑगस्ट अपने शक्ति स्रोत के साथ खत्म हो जाएगा। तो वे चारों अपनी शक्तियों का उपयोग करके सबसे बड़ी शक्ति उत्पन्न करना शुरू करते हैं और वहां एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न होने लगती है जो पूर्ण शक्ति ऊर्जा तरंग थी। विस्फोट के बाद वह पूरी शक्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऑगस्ट और उसका मॉड्यूल प्रोजेक्ट इसका लक्ष्य बन जाता है। यह तबाह हो जाता है और ऑगस्ट भी मर जाता है। इसलिए रूसी सुपरह्यूमन्स पूरे राज्य को सुरक्षित कर लेते हैं।
अपने मिशन में विजय होने के बाद वे बहुत उत्साहित हैं और फिल्म भी इसके साथ पूरी होती है।